जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का और एक न्यू वीडियो में। आज मैं जो 60 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हीरोडोट्स को कहा जाता है इतिहास का पिता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ताजमहल को किसने बनवाया था? तो ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? तो ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो पांचवा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में पाई गई इनमें से सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागर था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? व्यवस्थित शहरी जीवन सिंधु सभ्यता का विशेषता मानी जाती थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो सिपाही विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सिकरी थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? तो त्रिपिटक धर्म का संबंध बौद्ध धर्म से है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 12वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासन को हराया था? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कनिष्क के शासन काल में क्या आयोजन हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में चतुर्बौद्ध संगीत आयोजन किया गया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न हो जाएगा, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध शाक वंश से संबंधित थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 ईस्वी में लड़ी गई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 17वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की संख्या 24 थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न हो जाएगा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो इटली का निवासी था। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख का कलिंग युद्ध का वर्णन है? शिलालेख कलिंग का युद्ध का वर्णन है। तो 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लोधी वंश बहलोल लोधी द्वारा
स्थापित किया गया था? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय के महान शिल्प मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो कनिष्क के द्वारा भारतीय के महान शिल्प मार्ग आयोजन किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो भारतीय यूनानी के शासनकाल में स्वर्ण मुद्रा चलाया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो उरेयूर चोल राजाओं की राजधानी थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्र दामन से है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, संगम युग का इतिहास का संबंध किससे है? तो संगम युग का इतिहास का संबंध तमिलनाडु से है। यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदीकारम व मणि मेखलाई का संबंध किससे है? तो हिंदू धर्म से है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में नवरत्न रहते थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम विक्रमादित्य था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त के जीवन पर लिखे गए प्रयाग प्रस्ती किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हरिसेप के द्वारा लिखी गई थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? मृच्छकटिकम कालिदास की रचयिता नहीं है। यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? तो पंचतंत्र के रचयिता विष्णु वर्मा है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता पाणिनि थे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान लेखक था? तो हर्षवर्धन संस्कृत का महान विद्वान लेखक था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 40वां प्रश्न है दोस्तों, हर्ष रचित के रचयिता कौन है? तो हर्ष रचित के रचयिता वान भट्ट हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हर्षवर्धन के शासन काल में कौन यात्री भारत आया था? हेनतेसांग भारत आया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा नागानंद नाटक के रचयिता हैं? तो नागानंद के रचयिता हर्षवर्धन है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, वातापी इनमें से किसकी राजधानी थी? तो वातापी चालुक्य की राजधानी थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस शासनकाल द्वारा महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिम्हा वर्मन वन के द्वारा करवाया गया था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किसके शासनकाल के समय अजंता एवं एलोरा की गुफा चित्रकला विकसित की गई थी? तो अजंता एवं एलोरा की गुफा का चित्र विकसित राष्ट्रकूट के शासनकाल में किया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, इनमें से किनके तत्कोलम का युद्ध हुआ था? कोलम एवं राजकूट के बीच मध्य का युद्ध हुआ था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण।
बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य का रचना की गई थी? तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद का काव्य की रचना की गई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस शासन को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किताबुल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो किताबुल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता अल वारूनी है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था? तो बलवन ने खुदाई खिदमतगार कहा था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 92वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासन को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो इतिहासों का विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया का उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो सिंधु शब्द से भारत का अंग्रेजी नाम की उत्पत्ति हुई है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो मछली की संख्या संसार में सबसे अधिक है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, नींबू पानी किस बीमारी को ठीक करता है? तो कब्ज को ठीक करता है नींबू पानी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा आलसी होता है? तो शेर सबसे ज़्यादा आलसी जानवर है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, इन त्योहारों में से कौन सा भारत में सर्दियों के दौरान मनाया जाता है? तो भारत में सर्दियों में मनाया जाने वाला त्यौहार मकर संक्रांति है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बाइक का आविष्कार किस देश में हुआ? तो बाइक का आविष्कार सबसे पहले भारत, इंग्लैंड, जापान और अमेरिका में हुआ था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।